इस श्लोक का भाष्य चलेगा। अन्यत्वेवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्योपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्य जो ऊहापोह करने में अत्यंत कुशल लोग हैं, पूर्वोक्त तीन प्रकार के जो अधिकारी थे, ज्ञान योग्य अधिकारी, भक्ति योग्य अधिकारी और कर्म योग्य अधिकारी, उन तीनों से विलक्षण है ये। लेकिन ये लोग की इतनी तो बुद्धि है, ये ऊहापोह करने में कुशल है, इसलिए इनको केवल गुरुओं के वचन मात्र से काम चल जाता है, इनको शास्त्र का ज्ञान आदि नहीं है। भाष्य अन्ये तो येषु विकल्पेषु अन्यतरेणापि एवं यथोक्तम आत्मानम अजानन्त। ये लोग कैसे हैं? जो पूर्वोक्त तीन प्रकार के लोग विकल्प है, उनमें से किसी भी एक प्रकार के द्वारा पूर्वोक्त आत्मा को नहीं जानते हैं। फिर कैसे उन्हें ज्ञान होगा? अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा। अन्य स्वयं शास्त्रों को पढ़े नहीं है किसी गुरु आदि से, अतएव जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपी आत्म ज्ञान के पास नहीं है, कोई साधना का ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय साधनाओं का भी बोध नहीं है, कर्म ज्ञान का भी नहीं है, कर्म का भी ज्ञान नहीं, अग्निहोत्र वगैरह कर्मकांड का, जैसे आज के कलयुग में तो सब ऐसे ही है। वैदिक कर्म का ज्ञान किसको है? किसी को भी वैदिक कर्म का ज्ञान नहीं है। स्मार्त कर्म भी लगभग नहीं है आम आदमी के पास का, सामान्य रूप में। लेकिन फिर भी उनके अंदर यदि गुरु के प्रति श्रद्धा है, आचार्य के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि श्रुति कहती है छांदोग्य के उपनिषद आचार्याध्येव विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। आचार्य से प्राप्त की गई विद्या ही अपने जो लक्ष्यभूत फल को प्राप्त कराने में अत्यंत समर्थ होती है, अन्यथा नहीं। अपने आप जितना भी बुद्धि से कुशल हो और सकल ग्रंथों को अंग्रेजी हिंदी अन्य अन्य माध्यमों से पढ़ लेंगे, तभी वह विद्या आपको फल प्राप्त नहीं करा सकती। जैसे हम अपने जीवन की एक छोटी सी दृष्टांत देता हूं अभी इस संदर्भ में, अपने अनुभव। बचपन की बात थी, बहुत ज्यादा बचपन भी नहीं और जवानी भी नहीं, 13-14 उम्र के जैसे थे। स्थिति कुछ ऐसा था कि अपने परीक्षा के कारण से हम रुक गए, बाकी सब घर के लोग चले गए। बनाना कुछ आता नहीं था, चावल पका ली और दही डाल के खा लिए, ऐसे करते थे। तो मन में आया एक दिन क्या रोज यही खाना, चलो पढ़ लेते, पुस्तक पढ़ के हलवा बनाते। और पुस्तक निकाली और उसको पढ़ लिया, ऐसे ही करो, ये करो करो सब कर, सूजी भून दिया सारा करके। अब पानी की मात्रा के बारे में संशय हो गया, कितनी डालना, क्या करनी है। डाल तो 2 लोटे देख लेंगे। अब इतना हो गया, वो हलवा क्या है, पीने लायक पानी हो गया हो। तो यही होता है, आप पढ़ के कहाँ से कर पाएंगे सही सही। फिर बाद में घर में जब लोग आए तो उनको सुना तो सब हंसते रहे, अरे सूजी की मात्रा के हिसाब से जल डालना चाहिए। अरे हमें क्या पता कितनी सूजी के लिए कितना डालना चाहिए, तो फूल जाता है, बहुत हो जाता है बोलते हैं, सुना था, इसलिए हमने सोचा ज्यादा पानी डाल दो। और लपसी से भी खराब, बिल्कुल पीने लायक होगा पानी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ पर भी इसी प्रकार जब आज लौकिकी चीजों का यह हाल है, अपने से पढ़कर आप नहीं कर सकते हो, तो यह तो आध्यात्मिक विद्या है, मोक्षदायिनी विद्या है, यहाँ तो गुरु के बिना तो होगा ही नहीं। इसे तो आचार्य भी श्रुत्वा इदमेव चिंतित्युक्ता। आचार्य क्या कहते हैं? इदमेव चिंतेता, बस यही चिंतन तुम करो, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ही चिंतन करो। जैसा वो कहते हैं वैसे ही वो चिंतन करता है। इससे भी कई बार गुरुओं के बाजार में झगड़ा हो जाता है। एक सीधा साधा आदमी था, उसके यहाँ घर में कोई संत था, सेवा किया तो क्या तुमने गुरुमुख से कोई मंत्र लिया? अरे नहीं महाराज, तो हम में मंत्र ले लो, आज से तुम जपो सोहम। ठीक है महाराज, सोहम 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 जपता रहा। कुछ दिन बाद एक वैरागी आ गया। वैरागी जानते ना, अयोध्या वाले सीधे तिलक वाले आ गया। पहले तो बेतिलक वाला था सोहम, उनके वो तिलक नहीं। वैरागी ऊपर तिलक वाला, उसने ये क्या कर रहा है, तो गलत कर रहा है, उसे दा जोड़ दो, दा सामने में दा जोड़ देना। सो था, दा जोड़ दो, दासोहम हो गया। दासोहम, स्वामी परमात्मा है, तुम दास हो, तुम कहा सोहम कर दिया उल्टा।
दासोहम 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 जपने लगा वो। फिर वो पुराना वाला ही आ गया, सोम संप्रदाय वाला, क्या रह रही कोई बात उसे सुधार किया था, खराब नहीं किया, एक और स जोड़ दो उसके सामने, बोल दिया सदा सोहम हो गया। फिर आया वैरागी, वो कहते दास दासोहम, और एक दास जोड़ दिया, दास दासोहम हो गया। ऐसे फिर सदा सदा सोम हो जाएगा, और होते रहेंगे तो क्या मतलब। से निष्ठा भी होना जरूरी है। केवल उपदेश से काम चलता है, उपदेश तो ग्रहण कर लिया, श्रद्धा है, ये श्रद्धा है तो डगमगाते रहे और अनेक बातों में आकर के बदलते रहोगे तो भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। इत्युक्ता उपासते, जब आचार्य से कहा बस यही आपको चिंतन करना है, जो उन्होंने बताया उसी का चिंतन करता हुआ जो जीवन व्यतीत करेगा, तो कैसा करता है, लेकिन वो श्रद्धान संत चिंतयन्ति, बड़ी श्रद्धा पूर्वक चिंतन करता है। जो ऐसा करते हैं ते पिच अतितरंत्येव अतिक्रामंत्येव, वे भी निश्चित रूपेण इस संसार सागर से पार पहुंच जाते हैं। क्या यह संसार सागर है? कदे मृत्यु, मृत्युक्तम संसार, मृत्युक्त संसार है ये, इसको मृत्यु शब्द से ही कह दिया। जन्म मरण के चक्कर से वह छूट जाता है। इत्यतः श्रुति परायणा, क्योंकि यह लोग श्रुति मैंने क्या, श्रुति से वेद नहीं लेना, श्रुति मैंने श्रवण इंद्रिय, वह अपने कान को ही सर्वश्रेष्ठ अयन आश्रय मानते हैं। कान में गुरु ने फूंक दिया मंत्र, बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई शास्त्र नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं, कोई मतलब। गुरु ने कह दिया ओम नमः शिवाय, गुरु ने कहा ओम नमः नारायण, जो भी कह दिया बस, उसके अलावा मुझे और कुछ भी सोचना नहीं, समझना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला उसने श्रुति परायण, श्रुति श्रवणम परम अयन गमनम मोक्ष मार्ग प्रवृत्तो परम साधनम ये शांति श्रुति परायण। श्रुति मने श्रवण इंद्रिय, वही परम अयन परम आश्रय गमनम मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति में परम श्रेष्ठ साधन है जिन लोगों के लिए, उन लोगों को कहा जाता है श्रुति परायण। केवल परोपदेश प्रमाण, कहने का तात्पर्य केवल पर जो गुरु है आचार्य है उनके उपदेश के प्रमाण मानता है वो, और ऐसे कोई पोथी की जरूरत ही नहीं, इसीलिए कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं, गुरु का उपदेश को ही प्रमाण मान लिया। स्वयं विवेक रहता, स्वयं उसके अंदर कोई विवेक नाम का चीज ही नहीं। इसे कल सुन जाया था भैं सोहम, गुरु ने कहा भैं सोहम जपो, बस वही जपने लग गया वो, जपते जपते वो ब्रह्म हो गया। तो उसी तरह यहां कहते वह स्वयं में विवेक नाम की चीज नहीं है उसको कुछ भी, लेकिन गुरु ने जो उपदेश दिया उसमें ऐसी दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ निष्ठा है कि वह उससे अडिग होकर के काम करता है, जपता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो वह भी लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करता है। किमुक्तम प्रमाणम प्रति स्वतंत्र विवेकिनो मृत्यु मतरंती अभिप्राय, कहने का अभिप्राय है जब विवेक रहित होकर के गुरु को उपदेश में श्रद्धा भक्ति निष्ठा विश्वास रखने वाले को मुक्ति मिल सकती है, तो उनके बारे में तो कहना ही क्या, जो स्वतंत्र विवेक के द्वारा गुरु के उपदेश पदार्थों को लेकर के शास्त्र प्रमाण की सहायता से चिंतन मनन करके जो करेगा वह तो अवश्य ही संसार सागर को तर जाएगा। इसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। कई मूर्ति का न्याय को दर्शाया यहाँ पे, कहते ठीक है ऐक्य बुद्धि ही मुक्ति का साधन है, यह पूर्व से कहते आ रहे। क्षेत्र माम विद्धि, तीसरे इसी 13वें अध्याय का दूसरे श्लोक में यह कहा गया था क्षेत्रज्ञ माम विद्धि। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ऐकत्व विषय ज्ञानम मोक्ष साधनम, भाष्यकर अवतरण का दे रहे अगले श्लोक के लिए, और उसे बता रहे हैं क्षेत्र माने खेती या शरीर आदि, और क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाले जो आप हैं, ये दोनों वास्तव में एक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को आपने तादात्म्य कर लिया, एक कर लिया है। अब इसको क्या करना है, हमने क्षेत्र अलग कर लेना नहीं, ये दृश्य है, इसका मैं दृष्टा हूं। तो क्षेत्र का दृष्टा जो साक्षी क्षेत्रज्ञ है, यही वह परमात्मा ब्रह्म है, उसके साथ एकत्व ग्रहण करना है। शरीर के साथ जो एकत्व इसको तोड़ करके उस ब्रह्म के साथ एकत्व को ग्रहण करना,
एतार्श एकत्व विषय जो ज्ञान में यही मोक्ष का साधन है। जीवो ब्रह्म ना परा, जीव ब्रह्म का अभेद ग्रहण कर लेना, यही मोक्ष का साधन है। ये जात्वा अमृतमश्नुदय इत्युक्तम, जिसको इसी 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया था, जिस तत्व को जानने के बाद आप अमृत भाव को प्राप्त कर ले जाते हैं। तत्कस्माद हेतोरिति, वह किस साधन से होता है। तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोक आरभ्यते, उसी साधन को प्रदर्शन कराने के लिए यह श्लोक का आरंभ किया जा रहा है। यावदिति जिज्ञासा हेतु परत्वेन श्लोक में अवतार दी। सर्वस्व प्राणी जास क्षेत्र क्षेत्र की संबंध आदि ना, ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी प्राणी है क्षेत्र क्षेत्र के संबंधाधीन होकर के बंधन महसूस करता है। योग सूत्रकार ने इसको क्या कहा था, दृग दृश्य संयोगो हेय हेतु। हे क्या है, संसार। इस संसार का कारण क्या है, आप दृष्टा का या शरीर रूपी दृश्य के साथ संबंध आपने मान लिया, मैं हूं कर दिया। ये मेरा भी कभी कभी बोल देते हो मेरा शरीर करके, लेकिन वास्तव में क्या होता है, मैं। ये शरीर सहित आप पकड़ते हो मैं करके, मैं करके इस शरीर को ही जो ग्रहण हम कर लेते हैं आत्मा करके, यही संसार का कारण है। कभी कभी भले आप कहते हो मेरा शरीर है कि नहीं, मेरा पुत्र है कहते, मर जाए तो मैं ही मर गया बोलता है। कहा, तब तो तायत हो गया ना, तभी तो कह रहा मैं ही मर गया। तो ये जो है व्यवहार है, ये अज्ञान वशात है। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेना अपने आप को, यह अज्ञान के वजह से है। उसी बात को समझाने के लिए श्लोक आरंभ कर रहे हैं। यावत् संजायते किंचित सप्तम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। बहुत देर के बाद संबोधन दे रहे हैं, हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो तुम, इसलिए तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, इसे तुम यह ज्ञान को जानने योग्य हो। यह संकेत करने के लिए संबोधन है। अथवा भा ब्रह्मविद्या तस्मिनेव रथा ये भरताः तेषां मध्ये भी ऋषभैव ऋषभो श्रेष्ठः इति भरतर्षभ। ब्रह्मविद्या में अविरत रहने वाले मुमुक्षु साधकों में तुम श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम यह तादृश विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो, यह मानकर मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। ये भगवान यहां इस संबोधन से संकेत कर रहे हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, यावत् मैंने जो कुछ भी, यावत् मैंने यद किंचित जो कुछ भी उत्पन्न होता है, क्या, सत्वम वस्तु, जो कुछ भी वस्तु आप मानते हो उत्पन्न होता है करके, क्या चीज उत्पन्न होता है संसार में, स्थावर जंगम। स्थावर माने पेड़ पौधा वगैरह वगैरह सारे, सृष्टि पूरी पहाड़ वगैरह सब स्थावर है। और जंगम जो घूमने फिरने वाले मनुष्य पशु कुत्ता बिल्ली सब जंगमम, गम धातु का रूप है ये, गम गम गगम जगम, और नुक का गम हो गया जंगम हो गया। जंगम में बनता है बारंबार चक्कर काटने वाला, इस संसार में बारंबार जन्मने वाला मरने वाला, जन्मने वाला मरने वाला, ऐसे चक्कर काटने वाला जीव को कह दे जंगम। अतिशयेन पुनर्पुनरावर्त्य गम्यते गच्छति आगच्छति चेति जंगम। देखिए 200 साल का पेड़ है, 500 साल का पेड़ भी है। अभी एक बहुत बड़ा पेड़ राजा पेड़ बोला करते थे, 82 के पास था वो, राजा पेड़ बोलते थे, जिस पर लिखा रहता था और इतना सन हो गया इतना सन हो गया, 400 साल से ऊपर उसमें अंकित थी। और सबसे बड़ा पूरे हिमालय में माना जाता था कि सबसे ऊंचा पेड़ था, वह गिर गया। कितनी पीढ़ियां देखती आ रही और लिखती आ रही उस पर, स्थावर कहते। और आप तो सौ क्या 50-60 में जाने की तैयारी हो जाती है। और 400 साल रहा ना वो, इसे आपके पीछे स्थावर हो गया नहीं हो गया, वो ज्यादा लंबा समय रह गया। अरे हिमालय पहाड़ तो पता ही नहीं कितने लाखों सालों से है ये, इसलिए इनको स्थावर कहा जाता है। सदा
स्थितानि भवन्ति इति स्थावर, सदाई स्थित रहने वाले होने से इनका नाम स्थावर है। स्थितेषु वर इति वा, ये तो वरच प्रत्यय मानते हैं, अथवा स्थितेषु वर, स्थितों में भी श्रेष्ठ है वो, इसलिए उनका नाम स्थावर है। स्थावर जंगमम, जो भी है ये सब क्षेत्र क्षेत्र संयोग से हुआ करता है। जो कुछ पैदा हुआ है सब स्थावर हो जाए जंगम हो। इसे हम लोग के हिमालय का भी अभिमानी देवता है, हर चीज के अभिमानी देवता मानते, हर पेड़ के अभिमानी देवता मानते हैं। वो उसका भी एक जीव है बोलने वाला, मैं हूं इसका मालिक। जैसे आप इस शरीर के मालिक बन जाते हैं, अगर मैं हूं मेरा है, इसे हर पत्थर हर कंकड़ हर चीज के भी है जीव, हर चीज पर सवार है। कई बार दृष्टांत देता हूं, सच्चाई तो यह है आप झूठे अभिमान कर रहे हैं कि मैं हूं इसका मालिक है। सच्चाई तो इसके अंदर करोड़ों कीटाणु घूम रहे हैं, करोड़ों की संख्या। बल्कि वैज्ञानिकों ने गिनती कर बताया 6 अरब कीटाणुओं का एक पुतला है। 6 अरब कीटाणु, अमीबा से लेकर सारी जो है ना टुकड़े होते रहे, फिर बनते रहते, जुड़ते रहते हैं, कुल टोटल 6 अरब संख्या में, विश्व की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या इसके अंदर है। और उतनी जीवन पर मैं करके झूठे अभिमान नहीं कर रहे हो आप। हो जीव अपने अपने भी अभिमान कर रहे जो घूम रहे अंदर में, मैं बोल रहे। कभी जुकाम के कीटाणु बढ़ जाते हैं, कभी खांसी के कीटाणु बढ़ जाते हैं, देखो उनकी संख्या बढ़ जाती है ना। अल्पसंख्यक है, कभी बहुसंख्यक हो जाते हैं। आपके स्वस्थ कीटाणु जो बहुसंख्यक कभी अल्पसंख्यक हो जाते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के लिए सरकार जो सुविधाएं देती रहती है वो बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे आप ये खाते पीते नहीं, इसी सुविधाएं मिलती है उनको, राशन पानी मिल रहा, कभी कौन बढ़ रहा है कभी कौन घट रहा है, काम चल रहा है उन लोगों की जिंदगी। भाई कम्युनल वार होता हो, हिंदू मुसलमान जैसे लड़ बढ़ के मर जाते हैं वो भी आपस में, आप नहीं तो इंजेक्शन दे देते हैं ना। बुखार आ गया, बुखार के बढ़ गए और उनको मारो, मारने के लिए इंजेक्शन दे देते हैं। अब इंजेक्शन की जो ताकत है वो जो 3 कीटाणु में जाएगा, वो कीटाणु क्या करे, बुखार कीटाणु को मार डालेंगे। लड़ाई होगी ना अंदर, टकराव, मार दिया उनको। कितने ऐसे रोज दफना रहे, इसलिए तो एक जगह कहा इसका महाश्मशान भी है ये, महाश्मशान। और शास्त्रों में तो लिखा प्रति जो है आपके शरीर के अंदर प्रत्येक घड़ी में, एक घड़ी मने 24 मिनट, प्रत्येक 24 मिनट में 6 लाख कीटाणु मरते हैं। और उसके 1.25 गुणा मने 6 का 7.5 लाख, 7.5 लाख कीटाणु जन्म भी लेते रहते हैं। इस तरह से बढ़ता घटते रहता है मामला है। जैसे आयु बढ़ती है उत्पन्न होने वालों की संख्या घटती जाती है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आज भी क्षीण होते जाता है, अपक्षीयत है ना। उस समय में जब वर्धते में 6 मरा तो 7.5 जन्म लिया, तो ऐसे स्थूल फूलते जाता है, बड़ा होते जाता है, लंबा चौड़ा होते जाता है वर्धते तक। परिणमते वाला भी बराबर रहेगी। और अपक्षीयत में क्या होगा, मरने वालों की संख्या बढ़ेगी, पैदा होने की संख्या घटेगी। धीरे धीरे घटती जाती है, आदमी यूं यूं हो जाता है, पतला पतला, खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर भी स्थावर जंगम, जिसके अंदर जैसा आप देखते, इसके अंदर स्थावर क्या है, शरीर के अंदर आपकी हड्डियां स्थावर है, और जो खून कीटाणु और घूम रहे हैं ये सब आपके जंगम है। अपने शरीर के अंदर भी घटा लो। ये क्यों हुए हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, खेती और खेती का अभिमान करने वाले का संयोग के कारण से, शरीर रूपा खेती और इसके अभिमान करने वाले आप के संयोग के वजह से ये जन्मादि सारा विकार दिखाई देता है। और जिस दिन आप इस खेती के साथ संबंध को खत्म कर देंगे, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, मैं ये शरीर नहीं हूं और शरीर मेरे से उत्पन्न नहीं है, किंतु भूतों का कार्य से, भूतों जो उत्पन्न होने से भूतों का यह है, यह मेरा नहीं है। मैं यह नहीं हूं, यह मेरा नहीं है और मैं इसमें नहीं हूं। मैं वास्तव में व्यापक ब्रह्म होने के नाते मैं कहां इसके अंदर घुस जाऊंगा। कोई पूरे आकाश को लपेट करके किसी डिब्बे में बंद कर सकता है क्या? जैसे व्यापक आकाश को कोई लपेट कर बंद नहीं कर सकता है, आत्मा को भी लपेट कर शरीर के अंदर कोई ठिका नहीं सकता है। फिर मैं इस शरीर के अंदर कहां हूं, फिर ये मैं ब्रह्म हूं तो?
अतः मैं यह शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है और मैं इस शरीर में नहीं हूं। ये तीन चीज पक्का होना चाहिए। पहला, मैं यह नहीं हूं। दूसरा, यह मेरा नहीं है। तीसरा, मैं इसमें नहीं हूं। स्टेप है ये। तीन स्तर से अनुभव सिद्ध करना पड़ेगा बात को। पहले जो मैं हूं ये पकड़ लिया ना, ये जखड़न को दूर करना है। पहले मैं ये शरीर हूं, ये जखड़न को दूर करो। जिसको लेकर आपको अहंकार, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, ये जो अभिमान है इस शरीर को लेकर के यह ना, नहीं तो कौन गृहस्थ है? आपका शरीर गृहस्थ है क्या? क्या की इंद्रियां गृहस्थ है, कि मन गृहस्थ है, कि बुद्धि गृहस्थ है? कौन गृहस्थ है? कौन ब्रह्मचारी है? नहीं, शरीर ब्रह्मचारी है। वही शादी कर, वही शरीर फिर ग्रस्त कैसे हो जाएगा? अरे जो शरीर पहले ब्रह्मचारी था वही शरीर बाद ग्रस्त हो जाएगा क्या? शरीर में क्या परिणाम हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इसका तो शरीर तो ग्रस्त नहीं हुआ, मन ग्रस्त हुआ क्या? मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रिया नहीं, फिर कौन हुआ? ये फितूर की बात है, बीच में आपकी खोपड़ी में फंसा दिया गया। आप गृहस्थ हैं, आप ब्रह्मचारी है, आप ये हैं, आप वो है। ये क्यों हुई है? कि क्षेत्र का संयोग के कारण से। इसे क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद विधि भरतर्षभा, हे भरतर्षभा, इसे इसको तुम ठीक ठीक ढंग से जान लो, समझ लो इस चीज को, तो तुम संसार से मुक्त हो सकते। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भाष्य, यावत मने यत किंचित संजायते समुत्पद्यते, सप्तम मने वस्तु, जो कुछ भी सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता हो आपको अनुभव में आता है वस्तु संसार में, किम अविशेषण इत्याह, और अविशेष सामान्य रूप कहना क्या है? जो कुछ तात्पर्य है स्थावर जंगमम, स्थावरम जंगमम च, स्थावर और जंगम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तज्जायते, वह वस्तु केवल क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग की वजह से उत्पन्न होते हैं। इत्यवं विधि जानी ही, ऐसा तुम इस उत्पत्ति के बारे में सम्यक प्रकार से जानो हे भरतर्षभ। श्लोक का अर्थ तो संक्षेप करके छोड़ दिया भाष्यकार, लेकिन श्लोक में छिपी हुई अर्थ को खोलने के लिए पूर्व पक्ष के अगर प्रश्न के माध्यम से उठाते हैं और जवाब देते हैं। कहा पुनर्वयम क्षेत्र क्षेत्र संयोग अभिप्रेता, क्षेत्र और क्षेत्र संयोग से आपका क्या अभिप्राय है बताइए? क्या कहना चाहते हैं आप? खेती का जीव के साथ संयोग होना, शरीर रूपी खेती का जीव के साथ संबंध होने का मतलब क्या होता है बताइए? तब कहते हैं बात ऐसा है, न तावत रज्ज्वा घटस्य अवयव संश्लेष द्वारा कहा संबंध विशेष संयोग। संयोग शब्द का अर्थ सीधे सीधे है दो अवयवी पदार्थों का जोड़ना। जैसे घड़ा है, घड़े में रस्सी बांध दिया आपने, जैसे इस तरह का आपस में घड़े का रस्सी के साथ संयोग हुआ, रस्सी को आपने क्या कर दिया, ले जाकर घड़े का गले में बांध दी, तो घड़े का गले बांधने से घड़े के साथ उसका संयोग हो गया। वैसे कोई जीव नाम का कहीं बैठा हुआ था, उसको पकड़ के लाए और शरीर के अंदर या शरीर गले में फंसा दिया, तो शरीर के साथ संयोग हो गया। ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है वह सावयव नहीं है रस्सी के समान। भले शरीर सावयव घड़े के समान, लेकिन इसके अंदर जो डाला, इसके ऊपर जो डाला जाए आत्मा, वह सावयव नहीं है। क्षेत्र क्षेत्र से संभवती न संभवती अन्वय कर देना। जैसा रज्जु का घट के साथ अवयवों के संबंध के द्वारा संबंध विशेष और संयोग को माना जाता है, वैसे शरीर की खेती के साथ इसके अंदर जीवात्मा का संबंध नहीं हो सकता। आकाशवत निरवयत्वात्, क्योंकि आत्मा आकाश के समान व्यापक है, निरवय है। ना भी समवाय लक्षण, हम नहीं आए लोग कहेंगे फिर समवाय संबंध मान लो, कहते नहीं, यहाँ संयोग शब्द जो आया है संयोग का अर्थ हम समवाय तो कर नहीं सकते हैं, सीधी सी बात, शुद्ध है संयोग शब्द, और जबरदस्ती समवाय बना दो। मान भी लिया जाए तो समवाय में से कौन सी मानोगे आप? कि समवाय संबंध 5 के पीछे मानते वो लोग, है ना, द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण का बीच में, अवयव और अवयवी,
क्रिया क्रियावान, है नहीं, जाति व्यक्ति और विशेषण पदार्थ का नित्य द्रव्यों के साथ, ये 5 चीज। इनमें से खेती को किस में रखोगे? क्षेत्र गुण नहीं है ना आत्मा गुण है। क्षेत्र तो द्रव्य दिख रहा है साफ साफ, ये तो द्रव्य है शरीर, लेकिन इसमें इसके साथ संबंध समय मानना चाहोगे तो द्रव्य का संबंध किसके साथ? तो समय संबंध गुण, गुण ही रहेगा ना समय संबंध द्रव्य में। क्या आत्मा गुण है क्या कि वह शरीर रूपी द्रव्य में रहेगा? ये नहीं हो सकता। आत्मा जाति भी नहीं है कि जो शरीर में रहेगा। जैसे मनुष्य में वो रूपा शरीर में मनुष्यत्व जाति रहता है, वैसे आत्मा कोई जाति नहीं है जो कि वो इस शरीर में रहे, जाति भी नहीं है। आत्मा क्रिया रूप है क्या? दौड़ता भागता फिरता हुआ कोई ऐसा चीज है क्या? नहीं। फिर वो क्रिया ना होने से क्रियावान शरीर के अंदर भी वो नहीं रह सकता। क्रिया ही रहेगी क्रियावान शरीर में समय संबंध से, और आत्मा क्रियात्मक ना होने के कारण से वह इस शरीर के अंदर नहीं, समय संबंध नहीं रह सकता। तो 3 छूट गए, गुण द्रव्य, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान। अवयव अवयव संबंध करो वो भी नहीं है। शरीर रूपी अवयवी का आत्मा क्या अवयव है? जैसे हाथ है, ये हाथ शरीर का एक हिस्सा है, तो ये हाथ जो शरीर के अवयव बन रहा है ना, ये शरीर क्या है? अवयवी है, इसमें हाथ अवयव है। हाथ रूपा अवयव इस शरीर रूपा अवयवी में समवाय समस्या मानते हुए लोग, वैसे भी आत्मा कोई अवयव नहीं है तो शरीर रूपी अवयव में रह जाए। और अंत वाला तो असंभव ही है कि विशेष नामक एक पृथक पदार्थ मानते, वो नित्य द्रव्य में समय समय से रहता है। न शरीर ना जो चीज विशेषण पदार्थ है, न आत्मा विशेषण पदार्थ है, फिर वो कहा रहेगा? इसे समवाय संबंध तो हो नहीं सकता। ना भी समवाय लक्षण है परंतु पठयोर क्षेत्र क्षेत्र और इतरेतर कार्य कारण भाव अनुपगमात। अतः एक अंतिम चीज सब भावना बनती है, कार्य कारण में जो रहता है समय समय से रहता है यदि कहते हो तो भी यह शरीर रूप कार्य आत्म रूपी कारण में रहेगा, ऐसे कहोगे ये नहीं हो सकता। लोगों का अनुभव क्या है? बल्कि शरीर में आत्मा है, इस शरीर से आत्मा निकल गया, ये लोग व्यवहार करते हैं। आत्मा में शरीर नहीं मानते लोग, शरीर में आत्मा है और वो निकलता है चला जाता है स्वर्ग चला जाता है मानते हैं। यदि आत्मा कारण होता और उसमें शरीर पर कार्य उत्पन्न हो रहा है मानते हो, तब तो कार्य कारण भाव कुछ समय समय कल्पना भी किया जा सकता था। इन व्यवहार क्या है? आत्मा में शरीर नहीं, शरीर में आत्मा ही मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? क्या शरीर कारण है आत्मा की उत्पत्ति के कार्य की? और सबसे बड़ी बात है, आत्मा तो कार्य हम मानते ही नहीं, न कारण मानते हैं। इसलिए आत्मा में शरीर ये भी व्यवस्था नहीं हो सकता, और शरीर में आत्मा यह भी झूठी कल्पना है, दोनों ही नहीं हो सकता है? वो तो अज्ञानी को समझाने के लिए बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर कहा जाता है। वो तो बुद्धि रूपी उपाधि जा रही ना, जाता कौन है? आत्मा थोड़ी जा रही है। सुख शरीर, सुख शरीर, शरीर को छोड़ते वक्त जलुका नहीं लगाया हमने। जलुका कहते हैं चौंक होती चौंक, यूं यूं करते रहता है, घास उसमें रहता है और आगे पर चिपक जाता है, जो जानवर पड़ जाए उसको मिलना चाहिए, मिलने तक यूं करते रहेगा। वो कोई चीज मिल जाए तो उधर जाएगा, वही पैर छोड़ देगा इधर और उसमें चला जाता है, फिर यूं करके उसमें जाते रहेगा। वो कौन कर रहा है यहाँ? आत्मा नहीं, आत्मा तो सर्वव्यापक है, वो कहां से यूं करेगा, दूसरे ढूंढेगा। जब ये शरीर से ही जीव जो मरता है, जीव कौन है? बुद्धि अवचिंतित, बुद्धि में पड़ा हुआ चिदाभास। वो सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर में रह रहा है, वो स्थूल शरीर को छोड़ेगा। जैसे भाई पत्ता है या घास पर खड़ा है, उस पर यूं कर रहा है, वो इसको छोड़ेगा ना तब जब अगला पकड़ में आएगा। तो उसी प्रकार हम इस स्थूल शरीर को छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर में जब जाएंगे, जब हमें दूसरा स्थूल शरीर दिखाई देना चाहिए सामने, तब क्या करेगा? उस स्थूल शरीर को मेरा करके पकड़ लेगा और उसको मैं करके समझ लेगा, तब ये छूटेगी। तो कौन समझ रहा है? आत्मा गया, बुद्धि। आपके अगले जन्म के जो कर्म है वो जब तैयार होकर खड़े होते हैं, उस कर्म के अनुसार आपका शरीर, चाहे कुत्ता बिल्ली सुअर जो बनना है आपने अगले जन्म में, वो चीज आपको दिखाई देगी और बहुत प्यारी लगेगी आपको, चाहे जो भी जानवर होगी, चाहे किसी भी हो, नरक का हो, पिशाच हो, भूत हो, प्रेत हो, जो भी होगा। अब आपको भूत से डर लगता है, लेकिन उसे भूत बनना है आपने, तो भूत क्यों नहीं दिखाई देगी? वही आपको सबसे प्यारी चीज दिखाई देगी और इसको भूल जाओगे और उसमें चले जाओगे।
नियम। वह जा कौन रहा है? बुद्धि रूपी उपाधि चिदाभास सहित, और जो सारी इंद्रिय जितने 15 जो 17 आइटम माना गया सूक्ष्म शरीर, वो पूरा का पूरा इस शरीर को छोड़कर उसमें चला जाता है। इसे जलोकान है तो आत्मा के लिए नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर का मामला। इसलिए कहते हैं क्षेत्र शरीर और इतरेतर कार्य कारण भाव अनुपगमात, क्योंकि शरीर रूपी खेती का आत्मरूपी क्षेत्र के साथ में परस्पर कार्य कारण भाव को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए नैयायिकों आदि के दृष्टिकोण से या न संयोग संबंध हो सकता है न समवाय संबंध हो सकता है, फिर इस संयोग का अर्थ क्या लेना चाहिए? यह जब पूर्व पक्ष ने पूछा तो जवाब में कत उच्यते क्षेत्र क्षेत्र और विषय विषयी न हो। वास्तव में है क्या? यह खेती विषय है। जैसे आंख का संबंध हो गया सामने रखा हुआ घड़े के साथ, क्या आंख वहां चला गया? घड़ा इधर आके टकरा गया क्या? इस आंख का वह विषय है, वो विषय को आंख ने ग्रहण कर लिया, फोटो खींच लेता है बिना संबंध का ही। वो संबंध का आप संयोग कुछ भी नाम दे लो, बात अलग चीज है। इस तरह से आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध है, आत्मा क्या है? ज्ञान रूप है और ज्ञान का विषय हुआ करता है। आप जो ज्ञान रूप आत्मा का विषय क्या है? यह शरीर है। इसे विषय का विषयी रूप आत्मा के साथ जो संबंध होता है, विषय विषय भाव रूप संबंध के अलावा और कोई संबंध इस आत्मा के शरीर के साथ नहीं माना जा सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो आत्मा है ज्ञान रूप है। इसे ज्ञान रूपी आप चैतन्य रूप जो आप जो प्रकाश रूप जो आपका द्वारा प्रकाशित है, यह अतः यह विषय है और आप विषयी है। यह प्रकाशीय वस्तु है, आप प्रकाशक है। ये चैत्य है, आप चेतन है। इनका जो संबंध भी उसी प्रकार से कल्पित मानना पड़ेगा। विषय विषय और भिन्न स्वभाव और इतरेतर धर्म अध्यास लक्षण संयोग। इसलिए ऐसे जो अत्यंत भिन्न स्वभाव वाले दो का संबंध कैसे हो जाएगा? आत्मा कैसा है? निराकार निर्गुण निरवय निष्क्रिय निष्कल इत्यादि रूप, और वो साकार सगुण सावय सक्रिय, ईश्वर के संबंध कैसे बन जाएगा? तब कहते हैं ये वास्तव में भ्रांति रूपा संबंध है। इतरेतर धर्म का अध्यास हो रखा है। शरीर का धर्म को आप क्या बोलते हैं? मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। मैं में आत्मा को मोटा न पतला है आत्मा। शरीर का धर्म को मैं में डाल दिया है ना, और आत्मा का धर्म चेतनता आदि को शरीर में डालते हो। जिंदा है, कौन जिंदा है? आत्मा जिंदा नहीं बोलते हो, शरीर जिंदा है। क्यों? शरीर में चेतनता है, शरीर को आपने चेतन मान लिया। आत्मा के धर्म को शरीर में, शरीर का धर्म को आत्मा में, ऐसा परस्पर जो संबंध जोड़ने का नाम ही इतरेतर अध्यास। अन्योन्य अध्यास या इतरेतर, वह धर्माध्यास भी हो सकती है, कहीं धर्मी का अध्यास भी होता है। उसी को यहां इस श्लोक में संयोग शब्द से कहा गया। मैंने जो आध्यासिक संबंध है, जैसे आपने रस्सी पढ़ा था और मंदंधकार दी, वो रस्सी में सांप को देखा, और सांप का रस्सी के साथ जो संबंध होगा वो कैसा संबंध होगा? आपकी कल्पित जो सांप का उस रस्सी के साथ जो यथार्थ पड़ा है वहां, उसका जैसा संबंध आपकी कल्पित ही संबंध माना जाता है, उसी प्रकार से आत्मा के शरीर के साथ संबंध भी कल्पित होने से उसका नाम वेदांत में आध्यासिक संबंध कहा जाता है। उसी को अध्यास कहते हैं। सत्यानृते मिथुनी कृत्य, सत्य आत्मा, अनृत है शरीर, इनका मिथुनी भाव, उनका एकीकरण कर दिया आपने। क्षेत्र से स्वरूप विवेक का भाव निबंधन, ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि जो है शरीर का और आत्मा के स्वरूप का विवेक का अभाव है। हम समझ नहीं पा रहे हैं मैं चेतन हूं और ये शरीर जड़ है, बल्कि जड़ विशिष्ट चेतन को मैं पकड़ रखे हैं। इस जड़ सहित चेतन रूप को जोड़ करके मैं करके हम समझ रहे हैं। वास्तव में जो चेतन है वही केवल मैं हूं, और जड़ है ये मैं नहीं हूं। इन अमृत जो मिथ्याभूता यह शरीर का सत्य आत्मा के साथ जो संबंध कल्पित हो गया वह अध्यास है, वह विवेक के अभाव के वजह से हो गया।
रज्जु का सर्प के साथ जो संबंध है वह रज्जु के विवेक का अभाव के वजह से। रज्जु शुक्ति का आदि नाम तद विवेक ज्ञानाभावाद अध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत। वही दृष्टांत है, रज्जु में जिस प्रकार से रज्जु के विवेक के अभाव के कारण से क्या हुआ, विवेक ज्ञान के अभाव की वजह से रज्जु में सांप को, शुक्ति का सीप में चांदी को आप आरोप कर लेते हो, जैसा उसी प्रकार से समझो। सोयम अध्यास स्वरूप क्षेत्र क्षेत्र की संयोग मिथ्या ज्ञान लक्षण, वह यह जो अध्यास स्वरूप वाला क्षेत्र क्षेत्र जो संयोग है वह मिथ्या ज्ञान रूप है, समझो। ये झूठी कल्पना हम लोग कर बैठे हुए हैं। इस शरीर के साथ संबंध भी झूठी है, शरीर भी झूठी है, सब आपके स्वप्न के शरीर आदि के समान ही ये जागृत कालीन शरीर आदि है, वास्तव में है नहीं, लेकिन है करके दिखाई दे रहा है। और ऐसे दिखाई दिया इसमें जखड़ी गए, ऐसा जखड़ गए और मृत्यु का भी भय हमेशा सताते रहता है, हर चीज का भय सताते रहता है। यत्र द्वैतम एव भवति तत्र भयम भवति, जब द्वैत के समान भी हो जाए तो भय होता है, और जब द्वैत ही पक्का पकड़ रखे हैं फिर तो कहना ही क्या, वहां भय ही भय होगा। इसलिए अभय पद में रह करके इस परिदृश्यमान मिथ्याभूत जगत का व्यवहार करना, यही ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी का दृष्टिकोण से विद्यमान इस शरीर में व्यवहार भी ब्रह्मज्ञानी से हो रहा है, यह भी अज्ञानी ही कहता है। ब्रह्मज्ञानी दृष्टिकोण से क्या है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के लोग कुछ है ही नहीं। तो वह स्वरूप प्रतिष्ठित होकर के प्रारब्ध कर्म वशात अज्ञान दृष्टिकोण से विद्यमान शरीर में उपाधि में रहकर सकल व्यवहार को करना, मिथ्या व्यवहार बाधा सामान्यकरणता से करना, यही सबसे बड़ा कारण है वेदांत या अभ्यास की। और आम आदमी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको तो देख रहा है जो हमारे जैसे भी रोटी खा रहे हैं, हमारे जैसे भी कपड़ा पहनते हैं, हमारे जैसे इनको ठंड लग रहा है, हमारे जैसे इनको भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो है फर्क नहीं समझ पाता है। जैसा सिनेमा में देख रहे हो, उसको ठंड लग रहा है, सारा चीज लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है क्या वहां, कुछ नहीं है। वो अलग चीज है, उसी को समझा रहे हैं हम लोग कि ज्ञानी क्यों ऐसे कर रहा है, कि उसके सब कुछ मिथ्या है, अज्ञानी के लिए सत्य है। लेकिन आप भी उस सिनेमा में जो देखते हो उसको देख के हंसते हो कि रोते हो, तो सत्य मानते हो उसको। वहां भी विवेक नहीं रह जाए तो सत्य मानने लग जाओगे। कई लोग तो सिनेमा देख रोने भी लग जाते हैं, हंसने भी लग जाते हैं, तादाद में हो जाते हैं। दक्षिण में बता ना, एक बार एक सिनेमा में ऐसा हालत हुआ, सिनेमा थिएटर में बैठा हुआ एक आदमी, ऐसा आदमी था वो, इतना परम भक्त था उस हीरो का, अब हीरो को मार दे विलन ने, पटक दी नीचे। सिनेमा है, अब इस मूर्ख जो देख रहा है दृष्टा, इसकी अक्ल नहीं है, नाटक चल रहा, थोड़ी देर बाद हीरो उठेगा और वो भी विलन को मार डालेगा, ये उसके दिमाग में आई ही नहीं। उसको गुस्सा आया, उसने चाकू निकाले, फट से मार दिया उन्हें विलन को, और वह जहां चाकू लगा तो पर्दा ही फट गया, सिनेमा ही बंद हो गया चौपट। ऐसे मूर्ख होते हैं, ताकत में हो जाते हैं। वैसे ही एक ईश्वर चंद्र सागर जी थे, बहुत प्रसिद्ध कलाकार, जो पहले जो नाटक होते हैं नाटकों के बंगाल में, वो अपने एक चेला को तैयार किए, नाटक ट्रेनिंग देते थे उस स्कूल में, नाटक एकेडमी में। तो वो चेड़ा एक्टिंग किया और वो नीचे बैठे थे, वहां देख रहे थे, और ऐसा वो उनकी स्थिति थी, उनका वर्णन बहुत है ईश्वर चंद्र सागर जी का। लेकिन लड़का भी जो ट्रेनिंग जिसको किया गया इतना बढ़िया प्रशिक्षित हो चुका था, वो एक ऐसा नाटक था जिसमें वो लड़की को छेड़खानी करनी थी, वो एक सीनरी था, और सर ऐसा एक्टिंग किया जैसे मानो वास्तव में छेड़खानी हो रही है। और ईश्वर चंद्र जो सागर जी थे बैठे हुए हैं, उनसे रहा नहीं गया, उठ के दो थप्पड़ मार दिया, तुम मेरा चेला और लड़की को छेड़ रहा। तब उसने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं नाटक करने में सफल हो गया। तब होश आया, करे ये हाथ जोड़ रहा, तो शर्मिंदा हो गया, ये तो नाटक चल रहा था। ऐसे लोग वास्तविक था, ये तादाद में हो जाता है ना आप चित्र के साथ, तब ऐसा होती है। चित्र के साथ हमें तादाद में नहीं होना है, उसके अधिष्ठान में पहुंचनी है। उसको लेकर कह रहे देखिए कि
स्वयं अध्यास स्वरूप क्षेत्र से संयोग मिथ्या ज्ञान लक्षणा, वह जो अध्यास स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग आत्मा के शरीर के साथ जो संबंध है, यह विवेक के अभाव के कारण से मिथ्या ज्ञान रूपा है, भ्रांति रूपा है। यथाशास्त्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद प्रज्ञान पूर्वकम संप्राग दर्शित रूपा क्षेत्र मुंजादि वैशिका में थोक्त लक्षण क्षेत्र प्रविभज्य न सत्नासुच्यते निरस्त सर्वोपाधि विशेषज्ञ ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यति क्षेत्र माया निर्मित हस्ति स्वप्रदृष्ट वस्तु गंधर्व नगर आदिवद असदेव सदिव भासत इत्येवं निश्चित विज्ञान यह तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधाद अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम तस्य जन्म हेतुर अपगमात। बहुत लंबा वाक्य प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने, बहुत लंबा। यथाशास्त्र, लेकिन इतना आसानी से होता नहीं है। मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, सुना समझ लिया हो गया अकल लगा करके, तो कहीं नहीं काम चलेगा इतने से। जिस प्रकार ने शास्त्र ने विवेक दिया है, युक्तियां दी है, उपपत्तियां दी है, समझाई है, तर्क दिया है, हेतुओं को प्रदान किया, उन सब को लेकर चिंतन मनन करना पड़ता है लगातार। करते 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 धीरे 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 अनादिकाल से जो जखड़न बैठा हुआ है वह दूर हो जाता है। भेद प्रज्ञान पूर्वकम, यह जो भ्रांति से अभेद ज्ञान हुआ है, इस शरीर का आत्मा का अभेद ज्ञान जो हो रखा है वह दूर होगा भेद का प्रज्ञान पूर्वक। प्राग दर्शित रूप पर जो पूर्व में दर्शाया गया है उस रूप से हट करके क्या क्षेत्रात्, उसी प्रकार बहुत सुंदर दृष्टांत है मुंजादि वैशिका। एक मूंज घास होती है, मूंज घास जिसको तलवार घास भी कहते हैं, जिसका बीच चलो तो काट भी देता है, खून सा भी निकलता है पैरों से। उस घास को बड़ा युक्ति से काट के लाते हैं लोग, ला करके उसको सड़ाना पड़ता है। सीधा उसके ऊपर के परतों को नहीं निकाल सकते, अंदर में सीख होती है, सीख जो दांत उखाड़ने के लिए निकालने के सफाई के लिए भी प्रयोग होता है। और उसे चटाई जैसे बना के चित्री बनाते लोग टांगते घरों में, वो जो सीख होती है, वो जो सीख कैसे निकालेंगे उससे, सीधा करो तो हाथ कटेगा। बड़ा युक्ति से पहले उसको सड़ाना पड़ता है, फिर उसको निकालो, उस ऊपर के निकालो, फिर दूसरी निकालो, फिर तीसरी निकालो। 3 परतों में है वो, तीनों परत हटा दो तो अंदर जो रहता है वो सीख होता है। उसे आपके पास भी 3 परत है यहाँ, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो दिख रहा है और इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है और उसका भी आधारभूत एक कारण शरीर है। ये तीनों शरीरों से अलग करके आप आत्मा को पहचानिए। जैसे मूंज घास से अलग करके ऊपर की जो परतों को अलग करके सीख का आप अनुभव करते हो, उसी प्रकार से इन 3 शरीरों से अलग करके अपने आत्मा का अनुभव करना है। मुंजादिव ईशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञम प्रविभज्य, पूर्वोक्त लक्षणों वाला क्षेत्रज्ञ को अलग करके, क्षेत्र से, खेती से, शरीर से अलग करके। कैसे अलग करूंगा महाराज, विवेक कैसे करूं? मैंने पहले मंत्र में बताया श्लोक में, 13वां, इसी 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा न सत्तन्ना सद उच्यते, वह न तो सत्य है न तो असत्य है, न वह कार्य है न कारण, दोनों से अलग कर दो। कार्य क्या आपके पास 2, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कार्य है, और कारण क्या है? कारण शरीर अविद्या। इन तीनों से अलग कर देना आत्मा को। इतने निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, इस युक्ति के द्वारा सकल उपाधि विशेषण को निराश करके जीवभूता जो ब्रह्म है स्वरूपेण या पश्यति, भिन्न तो नहीं। अनुभव कैसे होता है? तब अपने स्वरूप अनुभव होगा, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही वह आत्मा हूं, है ना, वह आत्मा मैं ही हूं, ऐसा अनुभव होगा। यह पश्चिम जो अनुभव करता है, क्षेत्र को क्या अनुभव कर रहा है? फिर ये जो शरीर है माया निर्मित हस्ती के समान है। इसे मायावी हाथी बना दिया, वैसे ही सब। अरे इतना छोटा कमरा के अंदर छोटे छोटे दरवाजा, उस हाथी अंदर अंदर आएगा कैसे? मायावी दिखा रहा है हाथी आपको, वो आप देख रहे हो अंदर आ गया और चला भी गया उसी दरवाजे से। 3 फुट की 6 फुट की दरवाजे से 15 फुट वाला जा रहा हाथी बाहर, कहां संभव है? दिखाई दिया। इसी तरह से शरीर भी दिखाई दे रहा है आपको। सच्चाई यह है, बोल रहे हैं
कि यह माया निर्मित हाथी के समान है, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान है, दिन दहाड़े बैठे बैठे झूठी जो कल्पनाएं कर लेते गंधर्व नगर के समान है। असत एव सद इव अवभासत, है तो असत झूठी लेकिन सत्य के समान भाषित होता है। इत्यम निश्चित विज्ञान हो, इस प्रकार का निश्चित विज्ञान वाला जो पुरुष है तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधा, उसका यथोक्त सम्यक दर्शन के साथ विरोध होने से यह मिथ्या ज्ञान क्या हो जाएगा, अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, उसकी जो मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा। तस्य जन्म है तो अपगमात, अब क्या होगा, जब जन्म का कारण ही नहीं रह गया तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इसलिए कहा है जो वो गलत नहीं है, ये एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुण सह इत्यनेन विद्वान भूयो नाभिजायते यदुक्तम तदुपन्न मुक्तम। इसलिए पूर्व 23वें श्लोक में जो कहा गया था, जो व्यक्ति पुरुष और गुणों के साथ इस प्रकृति को अलग अलग करके अच्छी तरह समझ लेता है, वह विद्वान दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होता। यह जो कहा गया है वह युक्ति से विसिद्ध हो गया। न स भूयो विजायते इति, न स भूयो विजायते करके पहले कहा गया था, यही 23वें श्लोक में ही न स भूयो विजायते इति सम्यक दर्शन फलम अविद्या संसार बीज निवृत्ति द्वारे जन्मा भाव उक्ता। सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन ने शरीर से भिन्न आत्मा है और शरीर से भिन्न ये जो जीवात्मा है वही वह ब्रह्म है, परमात्मा है, शुद्ध ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म की एकता। इसको जो जानता है, अनुभव करता है, इसका फल क्या है, अविद्या संसार बीज सहित अविद्या संसार की निवृत्ति। बीज रूपा जो अविद्या और कार्य संसार पूरे की निवृत्ति रूपा फल है। अतएव तद्वारा जन्म का अभाव हो जाता है। बारंबार जन्मना मरना, अनेक जन्मों से ले रहे हैं, जन्मने मर रहे हैं, एक चक्कर जो चल रहा है यह समाप्त हो जाएगा। क्यों, जन्म कारण च विद्या निमित्त का क्षेत्र से संयोग उक्त। जन्म का कारण क्या है, अविद्या निमित्त का शरीर का आत्मा के साथ संबंध। अतः तस्या विद्या निवर्तकम सम्यक दर्शन उत्तम अपि। यद्यपि इस गीता शास्त्र में पूर्व 12.5 अध्याय से ऊपर जो पढ़ चुके हैं, इसमें अनेकों बार इस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सम्यक दर्शन रूप ज्ञान को बताया गया है। तस्या विद्या निवर्तकम, उस अविद्या का निवर्तक जो सम्यक दर्शन रूपा जो ज्ञान है, उक्तम अपि, यद्यपि कई बार कह चुके हैं, न जायते मृत्यते वा कदाचिन अच्छेद्यम दयाह्यम अक्लिद अशोषेवच इत्यादि अनेक बार द्वितीय अध्याय से शुरू करके अभी तक कई बार बोल चुके। फिर भी पुनः शब्दांतरेण उच्यते, फिर उसी बात को अन्य शब्दों के माध्यम से दूसरे शब्दावली के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया जाता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, सकल भूतों में सम है, सकल भूतों में सम है, बराबर। अर्थात किसी भी उपाधि के कारण से वो न बढ़ता है, किसी उपाधि के कारण से न घटता है, किसी उपाधि से सुखी नहीं होता, किसी उपाधि से दुखी नहीं होता। उपाधि की वजह से उसके अंदर किसी प्रकार का विकार न होना ही समता है। आपको भी क्या कहते हैं, ये बड़ा समभाव वाला है, तब कहते हैं ना जब आपके अंदर कोई विकार ना हो, कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने अपने मस्ती में मस्त है, तब कहेंगे ये तो बड़ा समत्व बुद्धि वाला है, समभाव में रहता है, सभी के प्रति समभाव है। कोई कुछ भी कह रहा है, चढ़ा रहा है, गाली दे रहा है, स्तुति कर रहा है, पूजा कर रहा है, सब आपके लिए बराबर, उसको समभाव करते हैं। अर्थात विकार का ना होना, प्रतिक्रिया का ना होना, दोनों में अंतर है। प्रतिक्रिया का ना होना और कर्तव्य का करना, दोनों में अंतर समझना है। असल में होता क्या है, यही भ्रम हो जाता है वेदांति में। लोग आरोप आप सन्यासी है, ब्रह्मज्ञानी है, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या पता है प्रतिक्रिया हो रही कि नहीं हो रही है। प्रतिक्रिया होने का मतलब क्या, क्रोध आना, अन्य प्रकार दुराचार कर देना नहीं। कर्तव्य अलग चीज होती है, प्रतिक्रिया अलग होती है। रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यूटी, दोनों भिन्न चीजें। प्रतिक्रिया में रिएक्शन हुआ, कर्तव्य में ड्यूटी हुआ, दोनों अलग चीजें।
हर एक क्रिया के प्रति आप प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं या हर एक क्रिया के जवाब में कर्तव्य परायणता भी दिखा सकते हैं। अगले ने गाली दी, उस गाली को सुनने के बाद आप अपना कर्तव्य क्या करते हैं, या उसकी प्रतिक्रिया में 2 गाली और दे देते हैं। दोनों में अंतर है ना। प्रतिक्रिया में आपने 2 गाली दिया तो प्रतिक्रिया कही जाएगी, और गाली ना देते उसको सहन करता हो समझाएंगे आप, या उसकी उपेक्षा करेंगे। यह ना मैत्री करुणा मोहित उपेक्षा साधक के 4 लक्षण बताया गया। इन चारों में से किसी भी एक साधन को अपना करके आप व्यवहार करते हैं तो आपने कर्तव्य का पालन किया, और कर्तव्य पालन शास्त्र से ज्ञान होता है। तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित 16वें अध्याय में आएगा। तो इसलिए कहते हैं यहां पर देखो कि वो जो है ना सम बुद्धि वाला माना जाएगा। समम कौन है? समबुद्धि कैसे बनेगी वो? क्योंकि वो सम जो चीज है इसके अंदर, सभी के अंदर सम चीज है, सम रूपेण विद्यमान वस्तु कौन है? वो साक्षात परमात्मा है। परमेश्वरम तिष्ठन्तम समम यह पश्यति स पश्यति। और कैसा है? विनश्यत्सु अविनश्यंतम। वो परमेश्वर कैसा है? विनाश होता हुआ पदार्थों में एक अविनाशी पदार्थ है। मरता हुआ इस शरीर में एक न मरने वाली आत्मा है। उस आत्मा को परमात्मा समझो।